अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूँ कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं। ये बहुत झटके खा रही है, लेकिन ठीक है। अगर मैं पैदल ही इसे पार करने की कोशिश करता तो मुझे बहुत सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती। दिन की जानलेवा गर्मी से बचने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह जल्दी उठें, धूप तेज होने से पहले चलना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर सुबह 9 बजे भी तापमान 50 डिग्री के आसपास होता है। मैं वक्त जाया नहीं कर रहा, बस सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। इस बार मैं इंडिया में हूँ और मैं यहाँ के जाने माने सेलिब्रिटीज को उनके लाइफ के सबसे रोमांचक सफर पर लेकर जाऊंगा, उनके परिवार और दोस्तों की मदद से। और आज मैं इन्हें खतरनाक जंगलों में एक ऐसे सफर पर ले जाऊंगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। आज के सफर में हमें घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी को ढूंढना है। नदी के रास्ते आगे जाकर एक पुल आएगा। अब मेरी अगली सबसे बड़ी चुनौती है जंगल। यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा घने हैं, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक इंसान कमाल का है। हम साथ में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और मेरी नजरों में तो वही इस शो के असली हीरो हैं। हर माहौल में काम करते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। कमाल के लोग हैं। हम ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल था। ये काम आसान नहीं है, हर जगह खतरा है, तकलीफें हैं और कई बार निराशा हाथ लगती है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास ऐसी टीम है जो इस शो को मुमकिन बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। नदी पार हो चुकी है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, चढ़ाई और भी पेचीदा होती जा रही है। अब मुसीबत यह है कि हम पानी के स्तर से काफी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ ढीली चट्टानें हैं और काई भी। मैं बहुत तेजी से जंगल के अंदर पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ कोई हलचल नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और यहाँ डरावनी खामोशी भी है। यहाँ पर आगे बढ़ना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि बेलीज का जंगल कोई आम जंगल है ही नहीं। ये जंगल आम जंगलों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा घना भी। ये एक सुनसान और जंगली इलाका है। मौसम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ तापमान में जबरदस्त बदलाव, फ्लैश फ्लड्स और खतरनाक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स आते हैं। हालांकि मैं जंगल में पहुंच चुका हूं, पर मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। इन जंगलों में काफी गहरी खाइयां हो सकती हैं और गहरी घाटियां भी। ये ढलान काफी सीधी है। इसके अलावा इस जंगल के बीचों बीच बह रही है बर्फीले पानी वाली एक उफनती नदी। और अगर मुझे सही दिशा में जाना है तो नदी को पार करना जरूरी है। सोच समझ कर आगे बढ़िए, एक एक कदम ध्यान से रखना। नदी के सहारे आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तेजी से उसे पार भी कर जाएंगे। इन गीले पत्थरों पर काई जमा है, इसलिए यहाँ टखने टूटने का भी खतरा है। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी आम इंसान को पूरा जंगल एक सा ही दिखता है, इसीलिए इसमें भटक जाना बहुत आसान है। डरावना है। अगर ये टूट गया और मैं नदी में गिर गया तो पता नहीं जिंदा भी बच पाऊंगा या नहीं। एकदम बुरी तरह हिल रहा है ये। मुझे संभल कर कदम रखना है। मैं वहां से तो निकल आया, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ ये पहली जिंदा चीज दिखी है और इसका मतलब यही है कि मैं अब खतरे से दूर जा रहा हूँ। ऐसी जगहें जहाँ रहना लगभग नामुमकिन है, वहाँ मुश्किलों के बावजूद आदिवासी हजारों सालों से रह रहे हैं।
ऐसी गर्मी में आपका शरीर 1 घंटे में ही करीब 1 लीटर पानी गंवा देता है और आपको पता भी नहीं चलता। पानी नहीं पिएंगे तो जीना मुश्किल है। आपको पानी जब भी मिले और जहाँ भी मिले उसे पी लीजिए। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, वाकई इन्हें देखकर मैं हैरान रह गया हूँ। और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है, मगर यहाँ काफी ठंड है और तापमान 0 से थोड़ा ही ऊपर है। ऐसा खतरा सिर्फ तभी उठाना चाहिए जब कोई और रास्ता ना हो। तो हम यहाँ फिर से नदी के पास आ गए हैं। बार बार नदी पार करने पर भालू को मेरी गंध नहीं मिलेगी और यहीं आगे एक सही मौका दिख रहा है। मैं इसकी मदद से नदी को पार कर सकता हूँ। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच है। ये रास्ता 400 सालों से भी ज्यादा पुराना है और बहुत तेजी से हिम्मत वाले ट्रैकर्स का पसंदीदा बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ भटक जाएं तो जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। यहाँ तजुर्बेकार हाइकर्स को भी सिर्फ 1 किलोमीटर तय करने में करीब 1 घंटा लग सकता है। यहाँ की खामोशी बहुत ही डरावनी और खतरनाक है। यहाँ बहुत ठंड लग रही है। यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही और मैं एक अंधेरी और गहराई वाली डरावनी जगह में हूँ। मुझे यहीं से किसी गहरे झरने में गिरते पानी की आवाज आ रही है। मैं इसी की बात कर रहा था। चलिए इसे करीब से देखते हैं। ये वाकई एक बहुत ही कमाल की जगह है और ऐसी जगह शायद मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। यहाँ का नजारा बहुत शानदार है। तेज बहता बर्फीला पानी और बड़ी चट्टानें, ये नदियाँ जानलेवा हैं। मैंने सोचा था उन पत्थरों से होता हुआ दूसरी तरफ जाऊंगा, पर वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर काफी हवा है और ये ठंडी जगह है। अच्छा लग रहा है। मुझे नीचे कूदना है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पानी है और ये पानी काफी धुंधला भी है, जिसकी वजह से मुझे गहराई का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। ओह बाप रे, ये पानी ठंडा है। साल के महीनों में लगभग हर रोज बारिश होती है, इसीलिए नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। पानी बढ़ने लगता है तो हिप्पोज आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ हर तरह के हिप्पोज रहते हैं। ये देखिए, बड़े वाले, पर अब भी वो सब पानी में हैं। उनके सिर दिख रहे हैं। खुद आकर ही पता चलता है कि यहाँ कितनी ठंड, कितनी हवा है और ये जगह कितनी बेरहम है। शायद अब मैं इस इलाके से निकल सकता हूँ। अगर यहाँ मुझे एक और रात बितानी पड़ी तो मुझे खाने और कैंप की जरूरत पड़ेगी।